अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जब से हम इस चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं, जब से हमने सीपीयू को पढ़ना स्टार्ट किया, तो हम इंस्ट्रक्शन तब से इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन तब से हमने ये नहीं पढ़ा कि इंस्ट्रक्शन क्या चीज़ है, ये कैसे आती है, कहाँ से आती है, क्यों आती है। तो आज हमारा टॉपिक है इंस्ट्रक्शन के बारे में कि इंस्ट्रक्शन क्या चीज़ है और इंस्ट्रक्शन सेट किसे कहते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं कंप्लीट कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट अ सीपीयू इज डिजाइन टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। अब ये इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आती हैं? ये इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसर के अंदर ही बिल्ड की जाती हैं ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ सीपीयू, और ये इसके ऑपरेशंस को डिफाइन करती हैं कि सीपीयू ने कैसे परफॉर्म करना है और सीपीयू क्या क्या परफॉर्म कर सकता है। हर प्रोग्राम, जैसे वेब ब्राउजर ले लें, वर्ड प्रोसेसर ले लें, गेम्स ले लें, पावर पॉइंट, एक्सेल, कुछ भी ले लें, वो एट द एंड मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। मशीन कोड, बाइनरी इंस्ट्रक्शन 0 1 1 0 1 0, हम सारा वो पढ़ चुके हैं। सीपीयू उन इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है वन एट अ टाइम और एग्जीक्यूट करता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन सेट। अगर वो इंस्ट्रक्शन सीपीयू के इंस्ट्रक्शन सेट का हिस्सा नहीं है तो प्रोसेसर उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो अ सीपीयू कैन ओनली एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस दैट आर पार्ट ऑफ इट्स इंस्ट्रक्शन सेट। डिफरेंट प्रोसेसर्स में हैव डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट्स। मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसर्स हैं जिनका इंस्ट्रक्शन सेट डिफरेंट हो सकता है। हमारे पास इंटेल के प्रोसेसर्स हैं, एएमडी के प्रोसेसर्स हैं, इन सब का डिज़ाइन डिफरेंट हो सकता है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसको जर्मन लैंग्वेज आती है, सिर्फ उसे जर्मन लैंग्वेज आती है, तो वो इंस्ट्रक्शन भी सिर्फ जर्मन लैंग्वेज वाली ही फॉलो करेगा। तो इसी तरह एक सीपीयू वही इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा जो उसके इंस्ट्रक्शन सेट का हिस्सा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इंस्ट्रक्शन सेट्स की टाइप कौन कौन सी होती हैं। पहले हमारी आ जाती है डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। पहली टाइप है हमारी डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन क्या करती है? डाटा को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर में मूव करवाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने डाटा को रैम से रजिस्टर में कॉपी करना है, हमने रजिस्टर से रैम में कॉपी करना है, हमने डाटा को डिफरेंट रजिस्टर्स के दरमियान में ट्रांसफ़र करना है, हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से रीड करना है या हमने सेंड करना है डाटा को, तो ये हमारी होती है डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारी आ जाती है लोड की कमांड। लोड क्या करता है? डाटा को कॉपी करता है मेमोरी से सीपीयू के रजिस्टर के अंदर। लोड क्या करता है? डाटा को मेमोरी रैम से रजिस्टर के अंदर लोड करवा देता है। नेक्स्ट आता है स्टोर। स्टोर क्या करवाता है? स्टोर हमारे पास रजिस्टर से मेमोरी के अंदर डाटा को कॉपी करवा देता है। फिर तीसरा है हमारे पास मूव। मूव क्या करता है? डिफरेंट रजिस्टर्स के दरमियान में अगर हमने डाटा को ट्रांसफर करवाना है तो ये मूव हमारा यूज होता है। तो हमने अभी स्टडी किया डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हमारी आ जाती है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। के अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी हैं? अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं वो परफॉर्म करती हैं। जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। आपने सिंपल लिखना होता है ऐड 25 15, तो ये इन दोनों को क्या कर देगा? इन दोनों को ऐड कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस डाटा को कंपेयर करती हैं और डिसीजंस लेती हैं। सिर्फ एक न्यूमेरिकल आंसर प्रोड्यूस करने के ये ट्रू या फॉल्स हमें देती हैं। कॉमन लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हमारे पास हैं एंड और नॉट, एक्स और होती है, कंपेयर होती है हमारे पास। ये हमारे पास डिसीजन मेकिंग और पासवर्ड चेकिंग में यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारी इंस्ट्रक्शन आ जाती है इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शन। इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शन क्या करती हैं? ये इंस्ट्रक्शंस कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं सीपीयू की और एक्सटर्नल डिवाइसेस की। फॉर एग्जांपल, हमने प्रिंटर कनेक्ट किया हुआ है, हमने कोई स्कैनर कनेक्ट किया हुआ है अपने कंप्यूटर के साथ, तो ये यहाँ पे हमारी इंस्ट्रक्शंस इसका पार्ट है। रीड, राइट, प्रिंट, इनपुट, आउटपुट। रीड क्या करेगा? इनपुट डिवाइस या मेमोरी से डाटा को रीड करेगा। राइट क्या करेगा? डाटा को मेमोरी या फिर किसी आउटपुट डिवाइस पर राइट करेगा। प्रिंट करेगा, इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा प्रिंटर को कि आपने प्रिंट कर देना ये डाटा। ये इसकी बड़ी एक अच्छी एग्जांपल है। जैसे एक टीचर है, टीचर को इमेजिन करें, टीचर क्या करता है? टीचर के पास अगर हम टीचर को कमांड दें रीड, तो वो स्टूडेंट का आंसर लिसन कर रहा है, लिसनिंग टू अ स्टूडेंट्स आंसर। अगर कहते हैं राइट, तो वो मार्क्स को राइट कर रहा है स्टूडेंट्स के ग्रेड बुक के अंदर। और अगर कहते हैं प्रिंट, तो प्रिंट कर रहा है रिपोर्ट कार्ड्स को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस डिटरमिन करती हैं प्रोग्राम के ऑर्डर को। कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या करती हैं? कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस डिटरमिन द ऑर्डर इन विच प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, कि किस ऑर्डर में प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट की जाएंगी। ये अलाउ करती हैं हमें कि हम रिपीट कर सकें प्रोग्राम को। रिपीट के अलावा हम स्किप कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन को। स्किप के अलावा हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ये सारे इसकी कुछ फीचर्स हैं, जिनमें से हमारे पास एग्जांपल है जैसे जंप, ब्रांच, कॉल, रिटर्न, स्टॉप। इन सब के अपने अपने फीचर्स हैं। एक गेम है जो बार बार चेक कर रही है कि क्या प्लेयर जीता है या नहीं जीता, और अगर वो प्लेयर ने गेम वो नहीं जीती तो सीपीयू क्या करेगा? दोबारा से जंप बैक करेगा और दोबारा से उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को रिपीट कर देगा। तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये हमें इस चीज़ में हेल्प करती हैं कि जब तक वो पर्सन जीतता जाएगा तो गेम आगे चलती जाएगी। लेकिन अगर वो हार रहा है, वो गेम को नहीं विन कर रहा,
तो दोबारा से गेम को रीस्टार्ट करना है। तो ये प्रोसेसर किस तरह काम करता है, इसके पास एक कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होती है जिसके अंदर रिपीट होता है, तो वो हम रिपीट करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये इंस्ट्रक्शन समझ आई होंगी। हमने स्टडी किया कि हमारे पास किस किस तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ज़रा से जल्दी से आप मेरे साथ रिपीट करें, हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स की इंस्ट्रक्शंस हैं। पहली जो मैंने आपको बताई वो थी डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हमने पढ़ी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। थर्ड हमने पढ़ी लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। फोर्थ थी हमारे पास इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शन। फिफ्थ थी हमारे पास कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन आप लोगों ने याद रखनी है, वो क्या है? इंस्ट्रक्शन is the complete collection of instructions that a CPU is designed to recognize, understand, and execute. These instructions are built into the processor during its design and define the operations that the CPU can perform. आगे आप उसकी टाइप्स लिख सकते हैं। तो यहाँ की वीडियो अब खत्म करते हैं। I hope you all guys understand this video. Meet you in the next one.